हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा प्रीवियस ईयर में पूछे गए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख ले, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके गलत ना हो। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, तो अंत तक पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा भक्ति काल। भक्ति काल के कवि संत सूरदास जी को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संत सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हम कहेंगे सिही गांव फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? तो हमारा आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हरियाणवी भाषा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो हमारा आंसर होगा 81। जब हरियाणा का गठन हुआ यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और उस समय विधानसभा की 81 सीटें थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो हम कहेंगे 90। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय विधानसभा की 81 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा डमरू नृत्य। डमरू नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो हम कहेंगे धमाल नृत्य। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है जो कि झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दुख भंजनेश्वर मंदिर स्थित है। अगर बात करें कुरुक्षेत्र जिले की, तो कुरुक्षेत्र को तीर्थों की नगरी भी कहा जाता है और यहीं पर ही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा लोक निर्माण विभाग के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि राजकीय राजमार्गों का रख रखाव लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में हरियाणा राज्य स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी हैं, तो हम कहेंगे हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी हैं, तो हम कहेंगे शिवालिक की पहाड़ी। और अगर पूछे अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है, तो हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का कौन सा कारखाना टायर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा गुड ईयर कारखाना। तो आपको ध्यान रखना है कि बल्लभगढ़ का गुड ईयर कारखाना टायर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कब लागू हुई? तो हमारा आंसर होगा 1 जुलाई 1996। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 1996 को हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी हुई थी और यह चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित फरीदाबाद जिले में कौन सा
एयरबेस है तो हम कहेंगे राजा नाहर सिंह एयरबेस। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा नाहर सिंह एयरबेस फरीदाबाद जिले में स्थापित है, जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात के किस शासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी? तो हमारा आंसर होगा हेमराज। हेमराज ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी और हेमराज को हेमू के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक नमक व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हासी में आसीगढ़ का किला कब बनवाया गया था? तो हमारा आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। तो आपको ध्यान रखना है कि आसीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो हम कहेंगे पृथ्वीराज चौहान ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में हासी में आसीगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिले को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आमों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तब भी हम कहेंगे अंबाला जिले में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तब हमारा आंसर होगा यादवेंद्र गार्डन, जो कि पिंजौर पंचकुला में है। वहां पर आमों का मेला लगता है, जबकि आमों का सर्वाधिक उत्पादन अंबाला जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हमारा आंसर होगा यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, तब भी हमारा आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले में ही सरस्वती शुगर मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले को सोलर सिटी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सपनों की नगरी भी गुरुग्राम जिले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा झज्जर। हरियाणा के झज्जर जिले में हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम कौन थे, तब भी हमारा आंसर होगा भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम कौन से थे, तब हमारा आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम पूछा जाए तो हम कहेंगे भगवत दयाल शर्मा जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम कौन से थे, तब हम कहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़ू फिरी उपन्यास का कथानक कैसा है? तो हम कहेंगे सामाजिक। प्रसिद्ध उपन्यास जाड़ू फिरी का कथानक सामाजिक है। अगर आपसे पूछी जाए कि जाड़ू फिरी उपन्यास किसका है, तो हम कहेंगे राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास जाड़ू फिरी है, जिसका कथानक सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा संत लाल दास। तो संत लाल दास जी प्रसिद्ध कहानी धरती अब भी घूम रही है के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी के प्रथम कहानीकार कौन है? तो हमारा आंसर होगा माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र जी हरियाणा के प्रथम कहानीकार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले साहित्यकार कौन है, तो हम कहेंगे चौरंगी नाथ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रथम कहानीकार पूछा जाए तो हम कहेंगे माधव प्रसाद मिश्र को। अगर आपसे प्रथम साहित्यकार के बारे में पूछा जाए, तब हमारा आंसर होगा चौरंगी नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल के फैरल गांव में
किस मेले का आयोजन होता है? तो हमारा आंसर होगा फल्गु मेले का। तो फल्गु मेले का आयोजन कैथल के फेरल गांव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहां पर होती है? तो हमारा आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पूरे एशिया के सबसे ज्यादा गुलाब के फूल की पैदावार होती है। और इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि पहला योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर भी चंडीगढ़ ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला शहर कौन सा है जो कि योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया, तो हम कहेंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ही पूरे एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब के फूल की पैदावार होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पेनेसिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।